हेलो स्टूडेंट, बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 है फाइलोफ्रेटर के बारे में। फाइलोफ्रेटर के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो फाइलोफ्रेटर थे उनका जो टाइम पीरियड है वो 1921 मतलब 1921 से 1997 का था। इनका ये एक ब्राज़ील के प्रसिद्ध शिक्षावाद और दार्शनिक थे। इन्होंने क्रिटिकल पेडियोलॉजी मतलब आलोचनात्मक शास्त्र का इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि सामाजिक अन्याय, गरीबी, शोषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करना भी होता है। तो जो पायलो फेरियर जिनका टाइम पीरियड 1921 से 1997 था, ये ब्राजीलियन एजुकेटर एंड फिलोसोफर भी रह चुके हैं। इन्हें क्रिटिकल पेडियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ही बिलीव दैट द एजुकेशन शुड नॉट जस्ट बी अबाउट memorization but is focus on the freedom, awareness and social transformation. He approaches empowerment obsesses over to understand their condition and work towards the changing them. अब इनके बारे में समझेंगे कि पायलो फेरेट के इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो बायोग्राफी ऑफ पायलो फेरेट, इनका जन्म 1921 में ब्राजील के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन गरीबी में और इनका जो बचपन है वो गरीबी में बीता, जिससे उन्होंने गरीबी और दबे कुचले वर्ग की कठिनाइयों को नजदीकी से भी देखा। तो हिज चाइल्डहुड पॉवर्टी मेड हिज सेंसिटिव द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड द मार्जिनाइज्ड ग्रुप। उन्होंने अशिक्षित लोगों को पढ़ाना शुरू किया था और शिक्षा को मुक्ति और स्वतंत्रता का साधन भी माना था। तो ये स्टार्ट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पुअर एडल्ट्स एंड कनेक्टिविटी एजुकेशन विद देयर रियल लाइफ स्ट्रगल्स। ओके, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी, इस फेमस बुक्स ने पेडोलॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड जो 1968 में लिखी गई थी, ठीक है। इसमें इनकी जो शिक्षा संबंधी जो क्रांतिकारी है उसकी सोच इसके अंदर प्रस्तुत है। रिवोल्यूशनरी एजुकेशन आइडियाज के बारे में बताया गया। हिज एजुकेशनल फिलॉसफी स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड इंस्पायर मूवमेंट फॉर द सोशल जस्टिस एंड लिबरेशन। अब पायलो फेरियर के शैक्षणिक विचार के बारे में समझेंगे। एजुकेशन आइडियाज के बारे में, संवाद डायलॉग, इसमें कि एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो शिक्षा ने संवाद यानी बातचीत को सबसे जरूरी माना है। शिक्षक और विद्यार्थी बराबर ही होते हैं और दोनों मिलकर ही सीखते हैं। टीचर्स आर नॉट सुपीरियर, बोथ लर्न फ्रॉम द टीचर, दोनों ही एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। संवाद से सच्चा ज्ञान और समझ भी पैदा होती है। तो डायलॉग्स इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होती है। आचरण के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस मतलब एक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों ही, ठीक है। तो आचरण के बारे में बताया गया है कि शिक्षा सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान प्लस जो कार्य है वो शिक्षा से प्राप्त होता है। विद्यार्थी को सीखने के साथ साथ उसे व्यवहार को भी लाना चाहिए। तो ट्रू एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट आइडियाज, आल्सो एक्शन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। नॉलेज शुड बी अप्लाई इन रियल लाइफ टू ब्रिंग सोशल चेंजेस। अब है जननशील मूल विषय मतलब जनरेटिव थीम्स के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स इन एजुकेशन should come from the real life experience, problems or learners. This keeps learning relevant and meaningful. तो शिक्षा में ऐसे विषयों का चयन होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी के जीवन और समाज से जुड़े टॉपिक्स होने चाहिए, जिसमें छात्र अपनी वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईजियर एक्सपीरियंस के बारे में, ईस्टर एक्सपीरियंस के बारे में, तो ईस्टर के अनुभव के बारे में। तो फेरर ने शिक्षा को पुनर्जन्म या जागृति से इसको जोड़ के रखा है। फेरर कंपेयर टू एजुकेशन टू नाइदर रीबर्थ और अवेकिंग। शिक्षा इंसान को नई समझ और सजग जीवन जीने का अनुभव भी देती है। थ्रू एजुकेशन द लर्नर डिस्कवर अ न्यू वे ऑफ द लिविंग विद अवेयरनेस। विवेकीकरण मतलब कॉन्सनाइजेशन मतलब क्रिटिकल कॉन्शियस में बताया गया है कि जो फेरर इनका सबसे प्रसिद्ध जो विचार था वो ये था कि शिक्षा का लक्ष्य ये होता है कि विद्यार्थी अपने जीवन, अपने समाज में हो रहे जो शोषण होते हैं, असमानताएं होती हैं, उनको पहचाने और उनका विरोध भी करे, ठीक है। और कोडिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर आपको बताया गया कि प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंस और एंड रिलेटेड आर एक्सप्रेस्ड थ्रू सिंबल, स्टोरीज, इमेजेस।
तो जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि समस्याएं और जो अनुभव है उनको प्रतीक, कहानियां और चित्रों के रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहिए, इसके अंदर छात्र समझने और सोचने के लिए अधिक रूप से इसको सक्रिय हो सके। ठीक है, तो दिस मेथड हेल्प्स विद स्टूडेंट टू थिंक, एनालाइज एंड डिस्कस इशू क्रिटिकली। शिक्षक की बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में, बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें शिक्षक को ज्ञान जमा करने वाला और छात्र को खाली खाता माना जाता है। इसमें फ्रेयर ने इस विचार का विरोध किया है कि विद्यार्थी को सिर्फ भरने की वस्तु नहीं है बल्कि वो सक्रिय भागीदार माना भी जाना चाहिए। ठीक है, द ट्रेडिशनल वो स्टूडेंट सीन्स एज एम्प्टी अकाउंट्स होते हैं एंड टीचर्स आर डिपॉजिट नॉलेज टू इनटू देम। फिर क्रिटिसाइज दिस मॉडल सेइंग इट्स मेक द स्टूडेंट पैसिव। ओके, and students should not be treated as container but as the active participant के रूप से इनको ट्रीट करना चाहिए। प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन, द अपोजिट ऑफ द बैंकिंग मॉडल। इसके विपरीत फेयर ने समस्या उत्पन्न शिक्षा का भी उन्होंने विचार दिया है। इसके अंदर विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, सोचते हैं, समाज की समस्याओं को समझकर उसका समाधान भी निकालते हैं। स्टूडेंट टीचर्स आस्क क्वेश्चन, रेज प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड सॉल्यूशन टुगेदर। दिस प्रमोट क्रिएटिवली पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकली अवेयरनेस। ठीक है, अब कल्चर सर्कल्स के बारे में बात करेंगे संस्कृति मंडल के थ्रू। तो जिसके अंदर ये उनकी जो साक्षरता पद्धति है, ए मेथड टू डेवलप बाय द फेडरल अडल्ट लिटरेसी। छात्रों को छोटे समूह मंडलों में बिठाकर उनको अनुभव और संस्कृति से शिक्षा दी जाती है। इसके अंदर शिक्षा जो है वो अधिक जीवन से जुड़ी होती है, लोकतांत्रिक भी बनी होती है। तो नॉलेज इज बिल्ड फ्रॉम द रियल एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं पहलू का शैक्षणिक दर्शन करेंगे कि पायलो के शैक्षणिक दर्शन के बारे में। इसके अंदर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। एजुकेशन शुड लिबरेट पीपल फ्रॉम ऑपरेशन और इट मस्ट वाज अवेयर्ड अवेयरनेस ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। शिक्षा शोषित और गरीब वर्ग को अपनी स्थिति समझने और बदलने की शक्ति देती है। ठीक है, तो वो शिक्षा समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार भी मानते हैं। एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर partners in the process of the learning and education is the strongest tool for the social changes। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा चेंजेस स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होता है समाज को बदलने के लिए। पायलो के दर्शन के शैक्षणिक कार्यान्वयन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लांटेशन ऑफ फेरर फिलोसफी के बारे में। तो शिक्षा और छात्र बराबर भागीदारी होते हैं। एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डायलॉग्स, क्वेश्चनिंग एंड द प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशन जो है एक ऐसा फोकस मतलब ऐसे डायलॉग्स होते हैं, इन सब चीजों पे ये फोकस करती है, डायलॉग्स के ऊपर, क्वेश्चनिंग के ऊपर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारी काफी ज्यादा मदद भी करती है। और रियल लाइफ इश्यू ऑफ द लर्नर्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। शिक्षा को सामाजिक समस्याओं इससे जोड़ा जाना चाहिए। संवाद और प्रश्न पूछने की जो पद्धति है उसको अपनाया जाना चाहिए और छात्रों को सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ सजग मतलब इसके खिलाफ बताना चाहिए कि हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ और असमानता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। टीचर्स मस्ट empower स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड स्टूडेंट शुड बी encouraged टू चैलेंज inequality एंड injustice इन द सोसाइटी। इसकी हम समरी एंड इसका सारांश देख लेते हैं कि जो पहले फेलियर थे उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता से परिवर्तन का साधन माना था और उन्होंने बैंकिंग अवधारणा को खारिज करके संवाद आधारित और समस्या उत्पन्न शिक्षा का विचार भी दिया था। उनके अनुसार जो सच्ची शिक्षा है वो वही है जो समाज में बराबरी, न्याय और जागरूकता लेकर आए। Paulo Freire see education as the process of the freedom and the transformation. He rejects the banking model of the teaching and promotes the dialogue-based and problem posing education. His ideas such as the continuation, culture, culture circle and the praxis made education is a power tool to fight oppression and achieve justice and equality. ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट हमारा 5th चैप्टर था इसका एजुकेशन का, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
सारे जो इसके चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और चैप्टर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। और जिसने फर्स्ट टाइम इस चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, ये सारे जो अपडेट्स हैं ये आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम